नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोटली पर। दोस्तों, आज का विषय जो है वो है 36 कौमों का जो सौहार्द है और समरसता है, जिसने भारतीय सभ्यता को सबसे पुरानी सभ्यताओं में बनाए रखा हुआ है और आज तक चल रही है। इस समरसता और सौहार्द को जो है विपक्षी दलों के बयानों से कहीं नजर ना लग जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली जनवरी को 12 तारीख को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया कि रामचरितमानस और मनु संहिता समाज में घृणा फैलाने का काम कर रही है। और उसी के बाद से जो समाज के कुछ वर्ग और राजनीतिक दलों के पिट्ठू रामचरितमानस की प्रतियां जो है वो जलाने की मांग कर रहे हैं और कुछ जगह पे जलाए जाने की भी इनपुट्स हैं, लेकिन उसकी सत्यता मेरे पास नहीं है। ये जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में है और इसी बयान के साथ साथ राहुल गांधी जी भी कूद पड़े। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ने की जगह 36 कौमों को तोड़ने की बातें करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि भारत जो है वो तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं। मुझे ये समझने में नहीं आता कि इन बयानों के पीछे जो उनकी मंशा है, चाहे वो बिहार के शिक्षा मंत्री हो, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हो, क्या उनको ये नहीं पता है कि भारतीय समाज जो है उसमें 36 कौमों में पुजारी और पंडित भी आते होंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे यदि हम जाएं तो जो मोदी जी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जो अभूतपूर्व जो जीत है पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में, उस जीत के पीछे कहीं ना कहीं एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो कि कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, अन्य विपक्षी दलों का जो वोट बैंक हुआ करता था, कौन, बहुजन समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, उसने जातियों से ऊपर उठ करके, जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ करके वोट बैंक ना बनते हुए मोदी जी को इकट्ठा सहयोग किया और मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब। और उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि कहीं मोदी जी फिर से इस समाज के सहयोग से, क्योंकि वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मण और बणियों की पार्टी है और गलती से मोदी जी ने जो है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, ये सारे समाज और जोड़ दिए। तो मोदी जी का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेक करना उन लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं एक टूल किट तैयार हो रहा है। उस टूल किट में सबसे पहले कूदते हैं नीतीश कुमार जी। वो कहते हैं कि मैं बिहार में जातिगत जनगणना कराऊंगा, जहां एक और सभी लोग ये कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो मनु संहिता की देन है और मनु संहिता को जो है जलाने का काम करते हैं। वो लोग प्रतियां जलाते हैं। उस वर्ण व्यवस्था, उस जाति व्यवस्था को वो क्यों पकड़े रखना चाहते हैं? अगर ब्राह्मण जो है ब्राह्मण बने रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी 35 जो कौमें हैं वो भी तो अपनी जातियों को पकड़ के बैठी हुई हैं। कौन सी कौम है जो आगे आकर के ये कह रही है कि ठीक है हम जाति छोड़ते हैं? लेकिन इस चीज के ऊपर मैं इस डिबेट को नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नकारात्मक माहौल में चली जाएगी। मैं जिस विषय को ले रहा हूं कि उन्होंने जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो रचित जो है रामचरितमानस, उसको जो अटैक किया है, उसके पीछे मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर भारतीयों के घरों में जितना सम्मान गीता को दिया जाता है, लगभग उतना ही सम्मान गोस्वामी जी की कृति जो है रामचरितमानस उसको दिया जाता है। घर घर में उसके पाठ किए जाते हैं, घर घर में उसकी पूजा की जाती है और जो है
उस ग्रंथ को इतना सम्मान है, कहीं ना कहीं वो जो सम्मान सिर्फ ब्राह्मणों के मन में नहीं है, वो बहुजन समाज, अति पिछड़ा समाज, जितना भी समाज है वो सारा समाज जो है उसको उतना ही पूछता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने जो है उस समाज को जो तोड़ने के लिए, मोदी जी का वोट बैंक छिटकाने के लिए इस 36 कौमों के ताने बाने को ही टारगेट कर दिया है। लेकिन वो राजनेता ये भूल जाते हैं कि उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने शबरी की जो है चौपाइयों में स्तुतियां गाई है। उन्होंने शबरी की इतनी प्रशंसा की है और कहा है कि शबरी के झूठे वेर का है, ये खाए वो खाए। क्या आपने संस्कृत की जो वाल्मीकि जो थे ऋषि, उनकी रामायण को आप पढ़ सकते हैं? संस्कृत में है वो, संस्कृत ब्राह्मण नहीं पढ़ पाते हैं आजकल। आप जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो गोस्वामी जी की रामचरितमानस के थ्रू सुन रहे हैं। उन्होंने निषाद राज के बारे में इतनी बड़ाइयां करी है कि राम जी के सर्वश्रेष्ठ मित्र जो है वो निषाद राज है। वो निषाद राज कौन है? पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले निषाद राज के बारे में गोस्वामी जी इतनी स्तुतियां क्यों गा रहे हैं? लेकिन एक चौपाई जिसमें उसकी व्याख्या लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। रामभद्राचार्य जी जो है वो ये कहते हैं कि इस चौपाई में कहीं भी जो है तारण शब्द का मतलब जो है वो ताड़ना नहीं है, वो उद्धार करना है। अलग अलग व्याख्या जो है, आज गोस्वामी जी हमारे बीच में नहीं है, वो इस चीज की व्याख्या नहीं कर सकते। तो आदमी एक ही चीज की अलग अलग व्याख्या करके समाज के ताने बाने को क्यों तोड़ना चाहता है? इसके बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कूद गए। कल तक जब वो बीजेपी में थे तो उनको जो है ये सब चीजें नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही अखिलेश जी के साथ गए, अखिलेश जी के पिताजी ने तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी। मोदी राज में आज तक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के आदमी के ऊपर गोलियां चली है? उल्टा जो विकास दुबे था, ब्राह्मण समाज का था, उस विकास दुबे का एनकाउंटर करा दिया यूपी के अंदर। लेकिन ब्राह्मण समाज ने कहीं कोई आंदोलन नहीं किया। आप जो कहेंगे कि ब्राह्मण समाज का मैं पैरोकार बन के बैठ गया, मैं ब्राह्मण समाज का पैरोकार नहीं हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 36 कौमों के ताने बाने को जो ये राजनेता दल अपना वोट बैंक जो है बचाने के लिए जो जहर घोल रहे हैं, उस जहर से भारतीय समाज को बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये वोट बैंक के चक्कर में हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और जो है ये भारत जो है एक देश है, ये देश नहीं बन करके जातियों का समूह बन जाए। इसमें नीतीश जी भी दूध के धुले हुए नहीं है। नीतीश जी भी जातिगत जनगणना करा रहे हैं और जातिगत जनगणना के पीछे जो आधार है वो यही है कि वो ये कह सके कि देख लो तुम इतने % हो और जो है इतने % वाले लोग जो है ज्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं, तुम्हें क्या मिला? इस छोटे से लालच के लिए, क्योंकि वो मंडल और कमंडल का प्रयोग एक बार सफल हो चुके हैं, वो फिर से भारतीय समाज में कमंडल के प्रति हेटर्ड फैला करके और जो है जो जीत का फॉर्मूला था जिससे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले पर अग्रसर है। तो मेरा भारतीय समाज की सभी 36 कौमों से आग्रह है कि इस दुष्षड्यंत्र से बचें और वोट बैंक जो है वो चलता रहेगा, सरकारें आती रहेगी जाती रहेगी, हमें एक ही समाज में रहना है, हमें एक दूसरे के घर आना जाना है। ये जो ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी की आड़ में, कम से कम इस षड्यंत्र से बचें। ठीक है, ब्राह्मणों ने इस देश को खड़ा करने में किसी और कौमों से कम योगदान नहीं दिया है, इसलिए इस षड्यंत्र को समझें और मेरी अपील है कि इस समरसता को बचाए रखें। आशा है कि आपको मेरा विषय जो है सोचने पर मजबूर करेगा कि ये राजनीतिक नेता हमारे देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का विषय यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।